नमस्कार दोस्तों, अपनी संचल में आपका स्वागत है। जी हाँ, 1330वें दिन की क्लास में आप जो सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि आखिर आप दिन भर जो अंग्रेजी पढ़ने को लेकर क्या करते हैं, समझने को लेकर क्या करते हैं, आपकी गतिविधियाँ क्या हैं, इस बात पे तो फोकस होगा ही। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये बात ना आए कि भाई तैयारी कैसे करना है, इंग्लिश पढ़ना लिखना और उसे समझना भी, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद आप वर्ड्स देखेंगे जो कि क्लैड में रहता है हमारा रोज का, और टेक्स्ट, और साथ ही दोस्तों 6 लिटिल वर्ड जो कि पी से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि आखिर, जी हाँ, आखिरकार जो है क्या करना चाहिए दिन भर में इंग्लिश को क्या करना चाहिए। मैंने अपना सबसे ज़्यादा समय इंग्लिश को ही सीखने में दिया, इसलिए शायद मैं आज आपको कुछ बता पा रहा हूँ। और इंग्लिश सीखने के लिए मैंने बहुत सारे मतलब क्या मैंने किया कि हिंदू पेपर को पर डे लेना शुरू किया। जब पब्लिकेशन भी बहुत सीमित था, सिर्फ साउथ इंडिया में ही मिल रहा था, ईस्ट में तो मिल भी नहीं रहा था, ना मतलब कि जो हमारा साइड है तो मिल नहीं रहा था। लेकिन तब भी मैंने उसे अरेंज करवाया एक दिन पहले का, यानी कि पढ़ा हुआ, अब मान लीजिए कि आज तारीख जो भी है, उससे एक दिन पहले का पेपर मैं हॉकर से ले रहा था भाई, कि क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मुझे फेस करना था, तैयारी था मेरा, तो मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था। इसलिए न्यूज़पेपर भी रोज़ पर डे एक दिन पहले का ही, मतलब बीता हुआ दिन, यस्टरडे का मैं ले रहा था। सोचिए। अब तो दोस्तों हिंदू पेपर की बात करते हैं, जो कि हिंदू पेपर की मैंने बात किया था। हिंदू पेपर आज आपको हर जगह मिलता है सेम डेट में, ठीक है, सेम डेट में मिल जाता है। तो आप हिंदू पेपर लीजिए अंग्रेजी पढ़ने पर डे अंग्रेजी पेपर पढ़ने के लिए। लेकिन अब देखिए, अगर आप पर डे लेना शुरू करते हैं ना, तो ये क्या होगा ना, आपको लास्ट में 30वें दिन जो है बेच देना पड़ेगा, या उसका पेपर का जो है बहुत सारे जो है कलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। एक पेपर ले लीजिए मार्केट में जाकर कहीं से, और उसे थोरोली पूरा पढ़िए। जब तक उसे पूरा अच्छी तरह से पढ़ नहीं लेते, जब तक उसे चेंज नहीं करें। जब वो पढ़ ले दूसरा चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है दोस्तों अखबार न्यूज़पेपर को लेकर। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन नहीं भी हैं तो आप इंग्लिश के बुक्स ले लीजिए, उपन्यास ले लीजिए। मैगजीन में आप कॉमिक भी ले सकते हैं। अगर इंडिया टुडे या कुछ नहीं लेते, आउटलुक वगैरह नहीं लेते इंग्लिश वाला, तो आप मैगजीन मतलब कॉमिक भी लेकर उसे पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश मूवीज़ देखना। अब इंग्लिश मूवी ही नहीं देखें, हिंदी मूवी भी आप यूट्यूब पे आप देखते हैं, बहुत सारे मूवी में सबटाइटल्स आता है। ठीक है, सबटाइटल्स को पढ़ें, वीडियो को पॉज करके सबटाइटल्स को पढ़ें। तो चूंकि इंग्लिश में हिंदी वहाँ बोल रहा होता है, सबटाइटल्स आप देख रहे होते हैं, तो आपको समझ में आया कि वो बोल क्या रहा है, आप पढ़ क्या रहे हैं। ये भी एक काम करना है पर डे। पढ़ने की शुरुआत जो है हमेशा धीरे धीरे करें, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। और हर एक वर्ड जो है, प्रत्येक प वर्ड जो है उसका उच्चारण सही करने की कोशिश करें। भले ही आपको नहीं भी आए तब भी देखें, नहीं आए तो उसको रख लेंगे लिख कर, फिर देखेंगे उसको कैसे पढ़ा जाता है। फिर ऊंची आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करें, यानी कि जब पढ़ने की जब आवाज़ डालें तो तेज से बोलें, ताकि आपके कर्णपटल पर आप ही की आवाज़ आए और कहीं ना कहीं वो अब क्षेत्र में जाकर रह जाए, ताकि अब जब भी कहीं वर्ड पढ़ें तो आप पढ़ सकें। इसके लिए आप दोस्तों हमारा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड वाला 64 पार्ट्स, जी हाँ, पार्ट्स का जो है हमारी लिस्ट है, उसको अच्छे से एक बार याद कर लें। साथ ही, ठीक है, साथ ही क्या करें, आप अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को अच्छे से याद कर लें, ये जरूरी है। और अंग्रेजी में पर डे समाचार सुने, हर एक दिन सुने, हेडलाइन सुने, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आप बस उसको देखें। अब इंग्लिश वाले देखेंगे, मान लीजिए लंदन है ना, ब्रिटेन का देखते हैं, यूके का देखते हैं, तो वहाँ का एक्सेंट अलग है, अमेरिकन एक्सेंट अलग है, ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट अलग है ना। तो जहाँ भी इंग्लिश बोला जाता है तो एक्सेंट बदल जाता है, और इंडिया का एक्सेंट अलग है। तो हम लोग इंडिया के एक्सेंट को पकड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि लगे कि हाँ जोकर नहीं बन जाए। अब भाई अमेरिकन एक्सेंट में बात करेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो अमेरिका से आया है, जबकि आप रहेंगे यहाँ से, तब सामने वाला तो आपको बचपन से जान रहा, देख रहा, समझ रहा होगा, तो हंसने लगेगा। और क्या करेंगे, आप चुप हो जाएंगे। और जब कोई सामने वाला हंसता है तो समझिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपको आलोचना कर रहा है तो आप अच्छा कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हमेशा हंसे तो अच्छा ही कर रहे हैं, कभी गलत पे भी कुछ अच्छे लोग हंस देते हैं। तो घबराना नहीं है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। चलिए अब देखिए रोज का जो वर्ड मीनिंग है उसको देखिए। पहला वर्ड है तो लिविडो। लिविडो का अर्थ है काम,
प्रवृत्ति। अब ये काम प्रवृत्ति क्या आप अच्छे से समझ रहे हो, वासना है ना, वासना प्रवृत्ति, जिसे हम लोग सेक्स बोलते हैं, ठीक है। सेक्स, तो सेक्स का मतलब तो अलग अलग वर्ड है सेक्स के लिए, लेकिन यहाँ पर उसी से रिलेटेड वर्ड है सेक्सुअल, है ना, डिजायर तो कह सकते हैं, एक्टिविटी कह सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसे करके दे सकते हैं। तो देखिए काम प्रवृत्ति या वासना प्रवृत्ति के लिए वर्ड दिया गया है लिबिडो, लिबिडो या काम लिप्सा, एक ऐसे भी है काम का काम लिप्सा भी कह सकते हैं। तो काम लिप्सा भी जो है आप इस तरह से रख सकते, लिबिडो, लिबिडो हो गया। आप इसे स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों एक्सक्विजिट, 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 है ना, याद अच्छे से उच्चारण करिए, एक्सक्विजिट, साइट नहीं पढ़ेंगे, जिट पढ़ेंगे, जिट, यानी अति उत्तम, बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट या श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आउटलॉ, आउटलॉ का अर्थ है बागी, विद्रोही, भगोड़ा, अपराधी, आउट लॉ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पैल्पेबल, पैल्पेबल यानी भाषण, व्याख्या, व्याख्यान, बातचीत या वार्ता को बोलते हैं, पल्पेबल। नेक्स्ट है वेंडेलाइज, सॉरी वेंडेलाइज, वेंडेलाइज का अर्थ है स्पर्शनीय, जो स्पर्श छू सकें, स्पर्श कर सकें ना, स्पर्शनीय बोलते हैं वेंडेलाइज। प्रमुख बोल सकते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं, दृष्टि गोचर बोल सकते हैं, दृष्टि गोचर, वेंडेलाइज, वेंडेलाइज। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो प्लमेट, 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 प्लमेट का अर्थ है सीधे गिरना, सीधा गिरता है, सीधे डूबना भी कह सकते हैं, तेजी से गिरना, तेजी से गिरना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है जूम, जूम को हम लोग बोलते हैं तेजी से सन की आवाज करते हुए उड़ना, जूम। या दोस्तों तेजी से वृद्धि होना, गुंजार करते हुए चलना या घूमना, ऐसे जूम बोलते हैं, जूम, ठीक है। लेकिन हम लोग जूम आजकल कुछ और तरह समझते हैं, लेकिन ये एक वर्ब है, एक्शन की वर्ड है, ठीक है। रेचेड, रेचेड का अर्थ है नीच, नीच, निकम्मा, अभागा, बदनसीब। रेचेड दुखी भी बोल सकते हैं, घृणित भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेचेड के बाद एकाउट्रीमेंट्स, एकाउट्रीमेंट्स, एकाउट्रीमेंट्स का अर्थ है प्रसाधन, अलंकरण, साज सामान, प्रसाधन, अलंकरण, साज सामान। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वॉन, वॉन होमी, वॉन होमी मीन्स मिलनसारी, हंसमुख, हंसमुख, तो हंसमुखपन कर दीजिए, मन नहीं होता है, हंसमुखपन। और जिंदा दिली, अच्छे स्वभाव का भी बोल सकते हैं, बॉन होमी कह सकते हैं, ही इज अ बॉन होमी, ठीक है, नाउन वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल का अर्थ है अनुभव से परे, भावावित, गुण, दुर्बोध, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, ध्रुव, ये सब वर्ड है। और अगला वर्ड मीनिंग है इरेसिबल, इरेसिबल, सॉरी इरेसिबल है, इरेसिबल, इरेसिबल का अर्थ है गुस्सैल, गुस्सैल होता है गुस्सा वाला, तेज मिजाज वाला। क्रोधी को बोलते हैं, क्रोधशील को बोलते हैं चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा को भी बोलते हैं इरेसिबल, इरेसिबल। दोस्तों ये तो था वर्ड मीनिंग। अब चलिए 6 लेटर वाले वर्ड्स पे चलते हैं और वहाँ उसका उच्चारण करना सीखते हैं हम लोग। दोस्तों पहले आप ये बात को समझिए कि अगर हमारे वीडियो को आप खोजना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में गूगल में टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुँच सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ आपको रीडिंग और राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, कम से कम 1600-1700 वीडियो मिल जाएगा। 1.6 से अधिक जो है के 1.6 के से अधिक वीडियोस मिलेंगे आपको, और इसका बेनिफिट्स आपको होने ही वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और सब कुछ सरल सरल तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसान हो सकता है अगर आप हमारे कहे हुए बात को मानते हैं, कॉपी तैयार कर लेते हैं और उस कॉपी पे आप लिखते जाते हैं 100% जो है बेनिफिट्स होगा। अब चलिए
अब देखते हैं, तो इनको उच्चारण नहीं करना तो वो उच्चारण करना सीखे। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, पॉटर, पॉटर, पॉवर्ब। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पॉवर्ब। नेक्स्ट वर्ड है पॉक्सियर, पॉक्सियर। अगला है पॉक्सिंग। नेक्स्ट है पोएस, पोएस। नेक्स्ट है पोएट्स, पोएट्स के बाद है पोएंट्स, पोएंट्स। नेक्स्ट वर्ड है पोयस। नेक्स्ट है पोएज्ड, पोएज्ड। अगला है पोएसेस। नेक्स्ट है पाउटर, पाउटर, पोवट, पोवट, पोवेंस। पाउडर, पाउडरे, पाउडरे, पोबेल, पावर्स, पाविंग्स, पाविंस, पॉन्ड्स, पॉनी, पॉनी। नेक्स्ट है रेड, पाउल्स, पाउल्स, पाउंड्स, है ना, पाउंड्स, पाउंड्स, पाउपेड, पाउपेस, पाउ, पाउ, पाउरेड, पाउडर, पाउरी, पाउसे, पाउटेड, पाउटेड। नेक्स्ट वर्ड है पोजिशन, पोजिंग, पोजनैन, पोजॉल, पोजी, प्रैग्मा, प्राग, प्रहल्स, प्राहुस, प्रेज। देखिए प्रेज ये चला जाता तो फ्रेज हो जाता है। प्रजना, प्राल्स, प्रणस, प्रांस, प्रैंक, प्रैंक, प्रांसी, प्रैंक्स, प्रैनिक, प्रैंक्स, प्रैंक्स, प्रैंकी, प्रसाद, प्रेशेस, प्रटस, प्रेटेड, प्रेटेड, प्रेटर, प्रेट्स, प्रेटी, प्रैट्स, पर्वता, प्रॉब्ले, प्रॉन्स, प्रैक्सेस, प्रैक्सिस, प्रेड, प्रेयर और ये प्रीस। क्या वर्ड है? प्रीस। तो दोस्तों ये तो वर्ड मीनिंग है और इस वर्ड मीनिंग को आपको अच्छे से एक बार अपने से खुद से बोल के रिवीजन करना चाहिए। आप फिर से वापस जाइए, वीडियो को आप पॉज करके इसका रिवीजन करें क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अब चलिए आपको ये टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट को आने के बाद आप खुद से पहले से एक आप पढ़ेंगे। पढ़ लेने के बाद जो भी गलतियां हो, जो भी कुछ समझ में नहीं है ना, तो करना क्या है कि आप अपनी कमियों को ढूंढ लेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो अभी भी ध्यान रखें, लिख लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर जब मैं पढ़ूंगा तो आपको वहाँ से करेक्शन करने का मौका मिल जाएगा। आप करेक्शन अच्छे से कर दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये वर्ड्स है, इस तरह से पढ़ना है, ताकि क्या होगा कि आने वाले समय में आप गलतियाँ ना करेंगे। फिर से एक बार इसे फिर से जब मैं आपको बता दूँ तो फिर से आप उसे पढ़ के देखेंगे कि आप सही पढ़ पा रहे हैं, यानी दिमाग में है या नहीं है। तो चलिए एक बार आ जाए, उसके बाद स्क्रीन मतलब कि वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। दोस्तों एनसीईआरटी की बुक पूरा टाइप कर दिया है मैंने लिखते लिखते, ठीक है। रोज़ मैं टेक्स्ट बदलता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और काम का वीडियो है, ठीक है। काम का यानी कि आप इंग्लिश सीख लेने वाला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट, वीडियो को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ। कंज्यूमर्स, देखिए पार्ट है हमारा। ई आर जो है आर को आर बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, और चूंकि ए एम के साथ लगा तो मर हो गया, एस लग गया कंज्यूमर्स। एन को एन बोलते हैं, सी लगा कैन हो गया, कैन, कैन, पैन, रैन। एन को एन बोलते हैं, टी एच के साथ दैन हो गया। यहाँ देखिए कम, यहाँ पर कन था, यहाँ पर कम है, ए एन को एन बोलते हैं, लगा तो लेन हो गया। कंप्लेन एंड आस्क फॉर, कम देखिए कम पेन, कम पेन, ई एन पेन, कंपेन शेशन,
कंपनसेशन और रिप्लेस, एक के बाद ई है, सी को सब बोलते हैं, रिप्लेस ई एंटीक्वेंट बोलते हैं, एम लगा मेंट, रिप्लेसमेंट इफ द पी आर को बोलते हैं प्रोडक्ट्स प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव इन एनी मैन ए एंटीक्वेंट बोलते हैं मैनर, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वाई ए, इफ देखिए क्या है, इफ वी वाई वे, तो इफ वी वाई ए प्रोडक्ट, देखिए इसको याद रखिए, प्रोडक्ट यू को बोलते हैं, एंड फाइंड इट डिफेक्टिव वेल विदिन द एक्सपायरी, आई को बोल रहे हैं, पीरियड was not print, the मैन्युफैक्चरर वुड, वही लिक्विड बोलते हैं, सी रहता है तो कुड हो जाता है, ऐसा जाता है तो सूड हो जाता है, वुड ब्लेम, एक के बाद ही है, ब्लेम द शॉपकीपर एंड विल नॉट एक्सेप्ट द responsibility if people sell medicines that have expired severe action एक भी पार्टी है, याद रखिएगा, actions can be taken against them similarly one can protest and complain if someone sell a good at more than the printed price on the packet. This is indicated by MRP, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP का फुल फॉर्म है इन फैक्ट, एक्ट जो है एफ के लगा तो फैक्ट, कंज्यूमर्स कैन बार्गेन, गेन हो गया, बार्गेन विद द सेलर टू सेल एट लेस हो गया, लेस देन। इस तरह से पढ़ना है। अब चलिए, अब जो भी ये करेक्शन करना है आप, मतलब जो गलती आपसे हुई है अगर, तो देख लीजिए, क्योंकि गलतियां तो नए हैं तो होंगे ही, पुराने हो जाएंगे तो फिर ये गलती नहीं होने वाली है। अब इसको हम समझने का, आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके भी समझ आए। एक बार नहीं, 2 बार से जरूर रीड कीजिए। चलिए पहले क्लीन कर लेते हैं, आपसे रीड कीजिए। तो करना क्या है कि अब जो है इसको एक बार फिर से पढ़ लें और मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या है, जैसे देखिए, कंज्यूमर मीन्स होता उपभोक्ता। कंज्यूमर can then complain and ask for the compensation for the replacement if the product proves to be defective in any manners। कहा जा रहा है, यहाँ तक देखिए, इसका अर्थ यही हुआ कि भाई जो उपभोक्ता है वो कंप्लेन करता है, वो कंपनसेशन के लिए पूछ सकता है, उसके बदलाव के लिए पूछ सकता है, एक्सचेंज के रिप्लेसमेंट के लिए, यदि प्रोडक्ट जो है ये साबित हो जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो मतलब कि डिफेक्टिव है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है, पुराना है, खराब है, कुछ भी। अगर ऐसा आप करते हैं तो कोई भी बात हो तो, अब देखिए फॉर एग्जांपल, यानी उदाहरण के लिए, इफ वी वाई, यानी यदि हम लोग वी वाई, यानी कि यदि हम खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, प्रोडक्ट, एक उत्पाद खरीदते हैं, एंड फाइंड इट, और जो है डिफेक्टिव वेल खोजते हैं। डिफेक्टिव खोज, जाहिर सी बात है, हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको देखते हैं कि भाई क्या डिफेक्टिव है या नहीं। तो डिफेक्टिव वेल मतलब कि डिफेक्टिव है कि नहीं, उसको देख लेते हैं। विद इन द एक्सपायरी पीरियड वाज नॉट प्रिंटेड, है ना। एक्सपायरी पीरियड जो, अगर एक्सपायरी पीरियड रहता है वो अगर उस प्रिंटेड नहीं है तो क्या होता है, द मैन्युफैक्चरर वुड ब्लेम, मैन्युफैक्चरर पर जो है ये दोष होता है शॉपकीपर का, है ना, कि भाई ये मैंने नहीं, ये तो मार्केट से ही मतलब आया है, वैसे ही आया है, उस पर प्रिंट नहीं है एक्सपायरी डेट, एंड विल नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग जो है इसको एक्सेप्ट, इसका जो उत्तरदायित्व जो है, जिम्मेवारी जो है, हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये शॉपकीपर का ऐसा कहना होता है। इफ पीपल सेल मेडिसिन, यदि कोई व्यक्ति, पब्लिक जो है सेल करता है मेडिसिन दवाएं,
कि हैव द एक्सपायर्ड सिवर्सन कैन बी टेकन अगेंस्ट द देम, यानी कि जब जाहिर सी बात है जब दवा जब है एक्सपायर रहता है तो उस स्थिति में क्या होता है, कड़ा एक्शन लेने उन लोगों के लिए कड़ा, उन लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाता है। सिमिलरली सामान्यतः जो है वन कैन प्रोटेक्ट एंड, एक जो है प्रोटेक्ट करता है, दूसरा जो है एंड, दूसरा जो है कंप्लेन इफ समवन सेल अ गुड एट अ मोर देन द प्रिंटेड प्राइस ऑन द पैकेट्स। ठीक है, यानी कि सामान्य रूप से एक जो है वो कर सकता है, प्रोटेक्ट करता है, कंप्लेन करता है कि कोई व्यक्ति जो सेल करता है सामान को वो क्या होना चाहिए, मोर देन प्रिंटेड, उस पर कम से कम एक से अधिक जो है प्रिंट प्राइस जो है प्रिंटेड होना चाहिए उसके पैकेट पे। दिस इज द इंडिकेट बाय MRP, यह जो है MRP के नाम से जो है प्रिंटेड आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इनफैक्ट वास्तव में अगर उपभोक्ता जो है बार्गिन करता है सेलर के साथ, बेचने वाले के साथ, भाई कि इसको जो है कम से कम में जो है बेचा जा सके। तो ये था दोस्तों इसका अर्थ है, आप समझ चुके होंगे कि क्या मैंने बताने का प्रयास किया। इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, साथ साथ नए हैं चैनल को देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को इस तरह से उठा के घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके, और एक व्यक्ति को कम से कम शेयर कर दीजिए दोस्तों। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वर्ड्स और नए टेक्स्ट के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।